धार की कुक्षी तहसील के निसरपुर स्थित आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की 34 छात्राएं आधी रात को हॉस्टल से निकलकर 10 किलोमीटर दूर रात 1 बजे कुक्षी पहुंच गई। हॉस्टल वार्डन बबीता चौहान को 1 घंटे तक पूरे घटनाक्रम की भनक तक नहीं लगी। उन्होंने रात करीब 1 बजे पुलिस चौकी निसरपुर को छात्राओं के गायब होने की सूचना दी। ये छात्राएं कक्षा 9वीं से 11वीं तक की हैं। जानकारी अनुसार छात्राएं रात करीब 12 बजे अपने कमरों की खिड़कियों से निकली। इसके बाद सभी पीछे के रास्ते से हॉस्टल से बाहर आ गईं। रास्ते में पैदल जा रही छात्राओं को कुक्षी से 2 किलोमीटर दूर जैस प्रदेश अध्यक्ष रविराज बघेल ने देखा। कुक्षी थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान को भी इसकी सूचना मिली। पुलिस के वाहन और अन्य पिकअप वाहनों से छात्राओं को सुरक्षित पुलिस थाने पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें घटिया खाना और नाश्ता दिया जाता है। छात्राओं ने वार्डन बबीता चौहान पर भेदभाव और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। छात्राओं ने कन्या शिक्षा परिसर को वैकल्पिक भवन में स्थानांतरित करने, वार्डन बबीता चौहान को हटाने और नई वार्डन मोनिका चौहान को प्रभार देने की मांग की है। जानकारी अनुसार निसरपुर में 50 सीटर उत्कृष्ट छात्रावास के भवन में ही कन्या शिक्षा परिसर की 89 छात्राओं को रखा जा रहा है। इस प्रकार एक ही हॉस्टल भवन में कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की कुल 139 छात्राएं रह रही हैं, जिससे अत्यधिक भीड़भाड़ और असुविधा होती है। बताया गया है कि एक बड़े कमरे में 9 छात्राएं रहती हैं। दूसरे भवन में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। बीईओ हीरालाल निंगवाल का कहना है कि सहायक आयुक्त से अनुमति लेकर कन्या शिक्षा परिसर को पुराने हॉस्टल भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। नई वार्डन मोनिका चौहान ने पदभार संभाल लिया है और वैकल्पिक स्थान पर शिफ्ट होने के बाद छात्राएं नई वार्डन के साथ रहेंगी। आज कुक्षी एसडीएम विशाल धाकड़ और अन्य अधिकारी निसरपुर हॉस्टल पहुंचकर छात्राओं से रूबरू होकर बातचीत करेंगे। उस स्कूल के प्राचार्य से बात करने के उपरांत और रात में जो बच्चियां पहुंची थी उसमें थाना प्रभारी और तहसीलदार महोदय उपस्थित थे। उनसे बात करने के उपरांत यही पता चला है कि बच्चियों की कुछ समस्याएं थी। जैसे एक बिस्तर पे 2 या 2 से अधिक बच्चियां रह रही थी। जो भवन है, जो हॉस्टल है, उसमें बच्चियां रह रही, उसमें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इस कारणवश बच्चियां और वार्डन की कुछ शिकायतें इस कारणवश बच्चियां गई थी, तो उसमें उसका संज्ञान लिया गया और उसमें जांच की गई कि क्या है। और मतलब प्रारंभिक जांच में यही मुझे जो समझ में आया वो ये आया है कि जो प्राचार्य है, जो सबरी हॉस्टल में जो बच्चियां रह रही हैं, उस प्राचार्य के द्वारा जब हॉस्टल कक्ष उपलब्ध नहीं है तो बच्चियों का एडमिशन के लिए जो मांग और जो पोर्टल पे दर्ज कराया गया वो उसमें कहीं ना कहीं गलती है। अगर बच्चियां के लिए हॉस्टल उपलब्ध नहीं था तो उसको पहले ही आवेदन ये देना चाहिए था कि हॉस्टल उपलब्ध नहीं है, बच्चियों का एडमिशन ना कराया जाए। तो उसके कारण से अब चूँकि एडमिशन हो गए हैं तो बच्चियों को कहीं ना कहीं रुकवाना पड़ेगा, तो उस हॉस्टल में रुकवाया गया जो कि पर्याप्त नहीं था सभी बच्चियों के लिए। इसलिए उसमें आप उसका संज्ञान लेते हुए ज़िले में एसी ट्राइबल जो हैं वो भी आज इसको देखने आएंगे। और हमने अभी प्राथमिक रूप से ये देखा है कि ये जो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये भवन जो पहले हॉस्टल हुआ करता था वो अभी खाली है। तो अभी आकस्मिक रूप से या फिर औपचारिक रूप अभी देखते हुए जो एक इमरजेंसी बेसिस पे यहाँ पे सुविधा बच्चियों के लिए की जाएगी। अभी एक बार एसी ट्राइबल महोदय और आके इसको देख लें और उसके उपरांत इस पर निर्णय ले लेंगे। अगर उपयुक्त होगा तो इस भवन में व्यवस्था की जाएगी टेम्पररी, और आगे वाले समय में जैसे ही उनका हॉस्टल जो निर्मित हो जाएगा उसके बाद उन्हें उसमें शिफ्ट कराया जाएगा। सर, बच्चों ने और भी शिकायत करी है भोजन के बारे में। भोजन के बारे में जो भोजन की मेन देखरेख की जो जिम्मेदारी है वो वार्डन की है। वार्डन के खिलाफ भी जो शिकायतें करी हैं उसका संज्ञान लिया गया है और वार्डन पे भी कार्रवाई की जाएगी। और भी उसकी जो शिकायतें कि उसको भी एक लिखित में देना चाहिए था समय समय पे। अगर वो इतनी बच्चियों को अकोमोडेट करने में सक्षम नहीं थी तो उसे या तो वार्डन के पद पे अपने आप को नहीं रुकवाना चाहिए था, और दूसरा उसको लिखित में वरिष्ठ अधिकारियों को ये सूचित कराना चाहिए था कि इतनी बच्चियों के लिए भवन जो है वो पर्याप्त व्यवस्थाएं उसमें नहीं है, जो कि उसने नहीं कराया। इसमें उसकी गलती रही। साथ ही बच्चियों ने जो बताया कि मेन्यू अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है और भी बाकी वार्डन की जो शिकायतें हैं उस पर संज्ञान लिया जाएगा। और आज जो एसी ट्राइबल ज़िले से आ रहे हैं
उन्हीं की हस्ताक्षर से वार्डन और जो प्राचार्य उस पर कार्रवाई जो है जैसे नियम है उसके तहत होती है, तो उनको संज्ञान में ये चीज़ ला दी जाएगी और जैसा भी होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सर आप अभी फिलहाल किस निरीक्षक में किया? मैं वही जो आपने क्या निर्णय लिया? मैंने निर्णय, चूँकि मैं निर्णय लेने की अधिकारिता में नहीं हूँ, मैं अपना लिखित में पत्र लिख सकता हूँ, तो मैं वार्डन और जो प्राचार्य है उनके खिलाफ लिखित में एसी ट्राइबल और कलेक्टर साहब को पत्र के माध्यम से सूचित करूँगा जो उनकी लापरवाहियाँ रही हैं। कुक्षी से चंदन डांगी की रिपोर्ट।